नमस्कार दोस्तों। भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एट यूएन मिस्टर पर्वतनेनी हरीश ने पाकिस्तान को एक बहुत करारा जवाब दिया। पाकिस्तान क्यों बार बार जम्मू कश्मीर का मुद्दा वर्ल्ड फोरम्स पे उठा रहा है? नॉट ओनली वर्ल्ड फोरम्स पे, अलग अलग कंट्रीज के साथ भी पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को उठा रहा है, जबकि ये एक इंटरनल मैटर है। दोस्तों, आपने बहुत सारे आर्टिकल पढ़े होंगे। यहाँ पे देखिए, यूएनएससी मेंबरशिप ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट फॉरम फॉर पेडलिंग बायस्ड। पेडलिंग का मतलब होता है दोस्तों, जो फेरी वाले होते हैं ना, जो घूम घूम के अपना सामान बेचते हैं। जैसे सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, कोई चूरन वाला चूरन बेच रहा है। तो पाकिस्तान बेसिकली जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठा के यूएन में लेके चला गया, और नॉट ओनली यूएन में, अलग अलग देशों में लेके जा रहा है। कभी यूरोपियन यूनियन में लेके जा रहा है, कभी चाइना के साथ लेके जा रहा है। तो इस नैरेटिव को इंडिया ने पूरी तरीके से स्लैम किया है। यहाँ पे आर्टिकल देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे एम्बेसडर साहब कहते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का एक इंटीग्रल पार्ट था, है और हमेशा रहेगा। तो ये सारे रिमार्क्स तब पास किए गए जब इस्लामाबाद जो है मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा था। अब इस जो इंटरनेशनल फोरम्स है उनको अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज कर रहा था। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि पाकिस्तान यूएनएससी में बेसिकली कर क्या रहा है। यूएनएससी में बेसिकली 5 परमानेंट मेंबर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें चाइना आता है, फ्रांस आता है, रशिया आता है, यूनाइटेड किंगडम्स आता है और यूनाइटेड स्टेट्स आता है। वहीं नॉन परमानेंट मेंबर्स यहाँ पे 10 आपको देखने को मिलेंगे, जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। देखो, परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर होती है और ये कभी चेंज नहीं हुए हैं 1945 से लेकर। दोस्तों, देखिए कितने साल हो गए हैं। ये 5 के 5 मेंबर जो है आपको देखने को मिलेंगे। वहीं जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, ये हर 2 साल में चेंज होते हैं। अभी इस समय पाकिस्तान का ये 8th टर्म चल रहा है, जो कि हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं। इंडिया के भी 8 टर्म हो चुके हैं। इंडिया का 9वां टर्म मोस्ट प्रोबेबली 2027-28 में आने वाला है। होता क्या है, इनके पास काफी सारी पावर्स होती हैं। ये वोट दे सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो भी डिस्कशन है, जो कमिटीज हैं उनमें चेयर कर सकते हैं, लेकिन इनके पास वीटो पावर नहीं होती है। ये यहाँ पे डिफरेंस है। दोस्तों, इस यूएनएससी का जो मैटर है, भारत इसको काफी टाइम से यहाँ पे उठा रहा है। भारत कह रहा है कि ये यूएनएससी का जो मॉडल चल रहा है, ये 1945 का चल रहा है, जो कि आज की रियलिटी से बहुत ही ज्यादा दूर है। और भारत इसमें एक्सपेंशन की मांग करता है। भारत कहता है कि इसमें परमानेंट सीट एंड नॉन परमानेंट सीट दोनों को बढ़ाया जाना चाहिए, और इनकी सीट्स की संख्या कम से कम 25 से 26 होनी चाहिए, जबकि अभी कितनी है? 15 है। 5 यहाँ पे परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, जो हर साल में चेंज होते हैं। तो दोस्तों, भारत ये कह रहा है यहाँ पे कि आपको इनकी सीट्स को बढ़ाना चाहिए। इसमें G4 कंट्रीज की बात भारत यहाँ पे करता है कि एक जो परमानेंट मेंबर्स की सीट है, वो शेयरिंग में आपको इन 4 देशों को दे देनी चाहिए, जो कि एक उभरती हुई शक्ति के रूप में आगे बढ़ रही हैं, जो कि डेवलपिंग नेशंस हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया, ब्राजील, जर्मनी, जापान। भारत इन 4 देशों की बात करता है कि इनको भी परमानेंट मेंबरशिप दी जानी चाहिए यूएनएससी में। तो भारत काफी टाइम से इस चीज को पुश कर रहा है कि हमें भी सीट मिलनी चाहिए, यूएनएससी में रिफॉर्म्स होने चाहिए। ओके, उसके बाद देखिए दोस्तों, मुद्दा क्या है आज का? मुद्दा ये है कि पाकिस्तान जो है यूएनएससी की जो काउंसिल है, उसको बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से यूज कर रहा है जम्मू कश्मीर के मुद्दे को उठाने के लिए। तो यहाँ पे हमारे एम्बेसडर साहब कहते हैं, यूएनएससी काउंसिल इज नॉट अ फोरम फॉर फॉल्स नैरेटिव, इट कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, तो यहाँ पे भारत इस चीज को पूरी तरीके से बस्ट करता है। भारत कहता है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम्स का बहुत ही ज्यादा मिसयूज कर रहा है अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए। एम्बेसडर साहब साथ ही साथ ये कहते हैं कि ये एक मिस इन्फॉर्म्ड एंड मिसलीडिंग कम्युनिकेशन यहाँ पे पाकिस्तान द्वारा फैलाई जा रही है। उसके साथ साथ पाकिस्तान को ये रिमाइंड करवाते हैं कि यूएनएससी की जो सीट मिलती है, जो मेंबरशिप मिलती है, वो बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मेंबरशिप है, और ये अपने साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके आती है। आप यहाँ पे अपने जो इंटरनल मैटर है उसको यहाँ पे पुश कर रहे हैं, जो कि एक पूरी तरीके से गलत है। इसके बाद भारत ये कहता है कि, को वीडियो दिखाता हूं, पहले उस वीडियो को देखिए, फिर डिस्कस करते हैं। Mr. President, the unwarranted reference by Pakistan to a matter strictly internal to India, the Union Territory of Jammu and Kashmir, has compelled me to respond. Pakistan has decided not to spare this forum either from their characteristic misuse of august UN platforms for their divisive political interests. Abuse of its presence on the Security Council by Pakistan, including through the circulation of several misinformed and misleading communications, also testifies to this counterproductive approach. I'd like to remind Pakistan that being a member of the UN Security Council is a huge responsibility. It's not a forum for peddling biased and false narratives. I'd like to make it loud and clear.
Jammu and Kashmir was, is, and will always remain an integral and inalienable part of India. तो देखा दोस्तों, भारत ने किस तरीके से पाकिस्तान को यहाँ पे जवाब दिया कि जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल एंड इनएलिएबल पार्ट ऑफ इंडिया, और पाकिस्तान यूएन जैसे फोरम्स का मिसयूज कर रहा है, गलत इंफॉर्मेशन फैला रहा है, अपना फॉल्स नैरेटिव फैला रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान ना सिर्फ जम्मू कश्मीर का मुद्दा यूएन में उठा रहा है, बल्कि इन्होंने ये मुद्दा यूरोपियन यूनियन के साथ भी उठाया। यूरोपियन, आपको पता होगा कुछ टाइम पहले यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के जो चीफ काजा कलास जो है वो इस्लामाबाद विजिट करे थे, और उन्होंने और पाकिस्तान ने एक जॉइंट स्टेटमेंट यहाँ पे दी थी, जहाँ पे इन्होंने एक जॉइंट ब्रीफिंग दी थी कि JNK और रशियन वॉर जो है, जो यूक्रेन के साथ चल रही है, उसके सपोर्ट में ये आए थे कि यहाँ पे पीस होनी चाहिए। बेसिकली इन्होंने क्या करा, जम्मू कश्मीर का मुद्दा रशिया एंड यूक्रेन के मुद्दे के साथ जोड़ दिया, जिसको इंडिया ने बुरी तरीके से रिबूक किया कि आप ये हमारे इंटरनल मैटर में मत पड़िए, ये हमारा एक इंटरनल मैटर है। इसको पूरी तरीके से इसके अगेंस्ट हमने प्रोटेस्ट किया था। अब यूरोपियन यूनियन के साथ भी पाकिस्तान ने ये मुद्दा उठाया। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने ये मुद्दा चाइना के साथ भी कुछ टाइम से उठा रहा है। आपको पता होगा, चाइना तो इनका हितैषी है पूर्ण रूप से, और इनका ऑल वेदर, ये कहते हैं कि चाइना हमारा ऑल वेदर एलाई है। तो यहाँ पे भी ये जो है कश्मीर का मुद्दा चीन के साथ उठाते हैं। दोस्तों, इस चीज को भी इंडिया बस्ट करता है और इसको इलीगल बताता है। देखिए यहाँ पे हेडिंग क्या है, इंडियाज रिस्पॉन्स टू JNK रेफरेंस इन चाइना पाक जॉइंट एडवेंचर। इंडिया इसको पूर्ण रूप से अपोज करता है और रिजेक्ट करता है, और कहा इस्लामाबाद को कहता है कि तुम्हारा यहाँ पे इंडिया पे JNK को पर आपका एक फोर्सिबल ऑक्यूपेशन है और ये पूर्ण रूप से इलीगल है। तो दोस्तों, पाकिस्तान इस तरीके से इस मुद्दे को वर्ल्ड लेवल पे उठा रहा है, जम्मू कश्मीर के मुद्दे को, लेकिन वहीं इंडिया भी साथ की साथ इनको मुंह तोड़ जवाब देता जा रहा है, और अपनी बात यहाँ पे इंडिया ने बहुत बखूबी रूप से रखी है, जिसको एक्सटेंसिवली वर्ल्ड मीडिया ने भी कवर किया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।